नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जिसमें शेयर चाहे नीचे जाए तो भी आपका प्रॉफिट होगा, शेयर चाहे ऊपर जाए तो भी आपका प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। ये दोस्तों स्ट्रैटेजी हम लगाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी करनी हो तो आपको स्ट्रैटेजी के साथ करनी चाहिए, अपनी पोजीशन को हेज करके करना चाहिए। अगर आप वन साइड पोजीशन बनाकर चलेंगे तो आपका एक साइड में कई बार प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट से भी ज़्यादा आपको अपने लॉस का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया तो आपको लॉस कितना होगा, क्या आप वहाँ अपना इतना लॉस झेल पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के चलते आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनी पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए। अपनी पोजीशन, जब हमारी पोजीशन ओवरनाइट होल्डिंग में होती है तो कल को मार्केट चाहे एक साइड ऊपर जाए चाहे नीचे जाए तो भी आपका बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको हमेशा अपनी पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए। तो इसी तरह की हम आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी में लेकर आया हूँ आपके लिए जिससे आपका जीरो लॉस स्ट्रैटेजी होगा। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा जो स्टॉक मार्केट में कम फंड से ट्रेड करते हैं उनके ही लॉस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जिनके पास मार्जिन ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा होता है इन्वेस्ट करने के लिए, वो हमेशा अपनी पोजीशन को एडजस्ट करके लास्ट में अगर उनका लॉस हो तो भी उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? जो पैसा होता है ना उसमें बहुत पावर है। वो अपने पैसे के साथ पोजीशन को एडजस्ट कर लेते हैं तो लास्ट में उनका प्रॉफिट होता है। लेकिन जो छोटे निवेशक होते हैं जो ऑप्शन बाइंग में सोचते हैं कि हमने 2000, 5000, 10,000, 20,000 ऐसे छोटी छोटी सी अमाउंट लगाते रहते हैं, तो वो छोटा छोटा सा अपना प्रॉफिट लॉस करते करते बहुत बड़ा लॉस कर बैठते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करनी हो अगर, तो आपको एक अच्छी अमाउंट के साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप छोटी छोटी अमाउंट डालते जाएंगे तो वो आपका धीरे धीरे लॉस होता जाएगा। जैसे आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के आपने ऑप्शन के ग्रिक्स सीखे होंगे, उसमें जो डेल्टा का थीटा का जो टाइम डीके का वैल्यू होता है वो ऑप्शन सेलर के फेवर में होता है, ऑप्शन बायर के अगेंस्ट होता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो चलिए दोस्तों, हम आज पूरी स्ट्रैटेजी को समझेंगे। ये जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों, ये जो हम स्ट्रैटेजी लगाएंगे ये स्ट्रैटेजी और भी सेफ हो जाएगी। कैसे? ये स्ट्रैटेजी और भी सेफ हो जाएगी अगर आपके पास होल्डिंग में पूरा लॉट शेयर पड़े हैं। ये दोस्तों स्ट्रैटेजी, जैसे आप में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपके स्टॉक में किसी एक स्टॉक की हम बात करें, उसका पूरा लॉट आपने थोड़ा थोड़ा सा करके उसको बाई करके आपके अकाउंट में अब पूरा लॉट उसके एक शेयर का आ गया। लेकिन अब वो शेयर जितना बढ़ रहा है वो तो आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो उसके ऊपर भी आप एक और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के साथ। तो इस स्ट्रैटेजी के हम दो पार्ट होंगे। एक पार्ट में हम ये पोजीशन लगाएंगे, इसको कैसे लगाना, अगर हमारी पोजीशन दूसरी साइड में चली जाती है तो उसको हमने कैसे एडजस्ट करना। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अभी वीडियो छोड़ सकते हैं। समझना हो आपको तो पूरी वीडियो को समझिए, तो फिर ही आप इसको स्ट्रैटेजी लगाइए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको फिर अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करना, फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए हम स्ट्रैटेजी को समझते हैं। स्ट्रैटेजी लगाएंगे वो हम लगाएंगे HDFC बैंक में। दोस्तों, HDFC बैंक आप देख रहे हैं, इसमें रिजल्ट के चलते कुछ ना कुछ न्यूज़ चलते रही जिसमें ये HDFC बैंक एक रेंज बाउंड में काम कर रहा है, एक रेंज के बीच ही काम कर रहा है। कभी तो जो 1600-1500, 1550 चला जाता है, फिर 1400, 1430, 40, इसी रेंज के बीच ये काफ़ी लगभग, इसका अगर हम प्राइस देखें तो लगभग ये 3 साल के लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लगभग इसका 2021 में अगर आप प्राइस देखोगे तब भी ये 1430-40 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। बीच में ये 1700-1800 तक भी गया। लेकिन अच्छी कंपनी का शेयर है, तो अच्छी कंपनी के शेयर जब नीचे आते हैं तो वो आपको एक मौका देता है उसमें एंट्री करने का। आज हम इसमें एंट्री करेंगे स्ट्रैटेजी के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आप जैसे देख रहे हैं, जहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम आज HDFC का फ्यूचर को सेल करेंगे। ये हम फ्यूचर इसका सेल करेंगे जून मंथ का। तो जून मंथ का हम इसका फ्यूचर सेल करेंगे 1455 के प्राइस के ऊपर। तो इसका जो स्पॉट प्राइस है वो 1400
₹3700। तो जो फ्यूचर का प्राइस होता है वो थोड़ा सा उसके ऊपर होता है। जैसे अब हम मई मंथ चल रहा है तो मई का थोड़ा फ्यूचर का प्राइस कम होगा, तो एक मंथ और हमने आगे जून कर लिया। जब भी हमने ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी लगानी है तो वो करंट मंथ से नेक्स्ट मंथ में ही हम स्ट्रैटेजी लगाते हैं, ताकि हमें उसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है उसको एडजस्ट करने के लिए। तो साथ ही हम इसके क्या करेंगे दोस्तों, जब हम फ्यूचर को बाय करेंगे, हम इसमें फ्यूचर को सेल कर रहे हैं, जब हम फ्यूचर को बाय करेंगे, नॉर्मली जब हम बाय करते हैं तो ऊपर फ्यूचर का प्राइस ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो लॉस होगा। तो जब हम इसको सेल करेंगे तो सेल करने में क्या होगा, तो इसका जो प्राइस है 1455, अब 1455 में हमने इसको सेल कर दिया तो यहाँ से शेयर नीचे आएगा, यहाँ से अब यहाँ से इसी प्राइस से 1437 से इस टाइम पे मान लीजिए कि हमने इसको कल के लिए सेल कर दिया, जब हम इसको समझ रहे हैं तो कल से ही अगर ये शेयर जहाँ से नीचे आना शुरू होगा तो हमें प्रॉफिट होगा। इसमें कोई टाइम डिके नहीं होता। जब हम फ्यूचर को बाई और सेल करते हैं इसमें कोई टाइम डिके का, ना आपको लॉस होगा ना आपको प्रॉफिट होगा। तो ये एक बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी है। तो इससे क्या होगा, 1437 से अगर शेयर ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा, नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। क्यों, हमने पहले ही इसको, जब जिसका 1437 इसका स्पॉट प्राइस था तो फ्यूचर का प्राइस चल रहा था 1455, तो हमने 1455 में पहले इसको बेच दिया। तो जब हमने बेच दिया तो बाद इसको हमने बाय करके पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। तो हम बाद में कभी ना कभी, कब, जब जून मंथ की एक्सपायरी होगी तो उस दिन इसका जब तक इसका जितना भी प्राइस होगा उसी प्राइस के ऊपर हमें इसको बाई करके वापस देना होगा ब्रोकरेज को। तो कहने का मतलब पोजीशन को एडजस्ट करना होगा। अगर हमने आज 1455 में पहले बेच दिया तो अगर शेयर यहाँ से नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा। लेकिन अगर शेयर यहाँ से नीचे आ गया तो हमें लॉस होगा, लेकिन हमें कितना लॉस होगा, शेयर तो काफ़ी पहले गिर चुका, मान लीजिए शेयर और जहाँ से गिर जाता है तो हमें काफ़ी लॉस हो सकता है। तो इस लॉस से बचने के लिए, अनएक्सपेक्टेड लॉस से बचने के लिए हम अपनी पोजीशन को हेज करेंगे। तो हेज कैसे करेंगे, हम इसकी 1300 के पुट को भी सेल कर देंगे साथ ही। तो दोस्तों जब हम पुट को सेल करेंगे तो ये हमें 12 रुपये का प्रीमियम मिलेगा। तो 12 रुपये का जब हमें प्रीमियम मिलेगा तो इसका 550 शेयर का लॉट है। तो 500 शेयर 50 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6600 रुपया बनेगा, जो हमें मिल जाएगा ऑप्शन सेलिंग करने में। तो ये दोनों पोजीशनें हम जब सेल करते हैं तो नॉर्मली आप देखोगे जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारा मार्जिन कम लगता है, लेकिन जब हम सेल करते हैं तो मार्जिन ज़्यादा लगता है। लेकिन हम जब इसको स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं तो मार्जिन भी हमारा कम लगता है। इसको अगर हम अलग अलग देखें, HDFC अगर हम फ्यूचर इसको सेल कर रहे हैं फ्यूचर, तो हमारा लग रहा है 1,48,243 रुपये, ये हमारे एक लॉट को सेल करने में लग रहे हैं। तो साथ ही हम जब इसकी पुट को सेल करते हैं तो हमारा लगता है 82,713। तो इस तरह से अगर हम दोनों को देखें तो लगभग हमारा 2 लाख के ऊपर का मार्जिन लग रहा है। लेकिन इसको हम जब दोनों को एक साथ सेल करेंगे, पोजीशन हमारी हैज हो जाएगी, तो हमारा ब्रोकरेज वो समझ जाएगा पोजीशन हैज हो गई है। तो इस तरह से हमारा मार्जिन कितना लगेगा, 1,66,000 रुपये लगेगा। तो इसी मार्जिन में एक पोजीशन को हम सेल कर रहे हैं, मान लीजिए हमने फ्यूचर को बाई कर लिया चाहे सेल कर लिया, तो नॉर्मली हमारा 1 लाख 1.25 लाख का मार्जिन लगता है। किसी भी हम स्टॉक का फ्यूचर जब बाई और जहाँ सेल करते हैं तो हमारा इतना मार्जिन लगता है। तो अगर वो वन साइड मार्केट एक साइड जाएगी तो हमें प्रॉफिट होने के चांस है, दूसरी साइड जाएगी तो लॉस होने के चांस है। तो क्यों ना उसी मार्जिन में हम एक अपनी पोजीशन को हेज कर लें कि कल को अगर मार्केट कुछ, जैसे इलेक्शन का दौर चल रहा है तो इलेक्शन के चलते किसकी सरकार आती, क्या होता है जी, उसी हिसाब से मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट को ऊपर जाना है कि मार्केट को नीचे जाना है। जैसे गवर्नमेंट बनेगी उस हिसाब से मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट का ट्रेंड भी उस हिसाब से चेंज होगा। तो अगर अनएक्सपेक्टेड एक साइड ही मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करके ऊपर या नीचे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इसी तरह से हम अपनी पोजीशन को हेज करके चलेंगे। अगर वन साइड मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करेगी तो आपका एक साइड में प्रॉफिट और एक में लॉस होगा, तो आपकी पोजीशन हेज होगी। लेकिन आज जो हमने ये स्ट्रैटेजी लगाई है इसमें आपका लॉस होने के चांस 0 है, प्रॉफिट के चांस है। वो कैसे, वो हम पूरा आगे इसको समझेंगे। आज अब हमने इसका मार्जिन सब लिया, अब हम इसको पूरा दोनों पोजीशन को समझेंगे, इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे होगा, इसका इफेक्ट कैसे होगा। तो इसको समझते हैं हम आगे, ताकि ये जो स्ट्रैटेजी हमने उसमें लगानी है जिसका हमारे पास होल्डिंग में शेयर पड़े हुए हैं। तो इसके 550 शेयर का आज हम ये जो स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं ये स्टॉक में लगा रहे हैं। स्टॉक में ऑप्शन को हम आज
कर रहे हैं, उसका फ्यूचर सेल कर रहे हैं और साथ ही उसकी पुट को सेल कर रहे हैं। तो ये स्टॉक का नाम है HDFC बैंक, जैसे हमने आपको बताया। तो HDFC बैंक का जैसे हम यहाँ पे समझ रहे हैं, इसका स्पॉट प्राइस कितना है 1437। तो 1437 के स्पॉट प्राइस के ऊपर हम आज इसका जून मंथ का फ्यूचर को सेल करेंगे, जिसका प्राइस है 1455। तो 1455 में पहले हम इसको बेच देंगे। तो जैसे ये इसका प्राइस नीचे आएगा तो हम इसको बाई करके पोजीशन को एडजस्ट करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जैसे तरह से आप जितना प्रॉफिट इसमें लेना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा, तो मान लीजिए कि इसका जो HDFC का हमने 1300 के पुट को साथ में सेल कर देंगे अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। अगर ये शेयर यहाँ से नीचे आएगा तो हमें लॉस होगा, नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा। तो अगर हम पुट को जब हम इसको सेल करेंगे, तो जब हम पुट सेल करते हैं तो शेयर ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो लॉस होगा। तो दोनों पोजीशनें एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगी। अगर फ्यूचर नीचे, स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा फ्यूचर का, वो हमने बेच दिया तो उसका हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन ये पुट में हमें लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, ये सभी हम अभी जहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कहाँ पे बन के निकल के आता है। जैसे हमने इसको 12 रुपये का सेल किया तो 550 के लौट के ये बन गया 6600। तो 6600 का प्रीमियम आपको मिल जाएगा। तो इसमें हमारा ब्रेक इवन पॉइंट नीचे की साइड में कितना रहेगा 1288। ये नीचे अगर 1288 तक भी शेयर आ जाएगा तो हमें कोई लॉस नहीं होगा, जीरो लॉस होगा। किसमें, क्योंकि हमने 12 रुपये पे इसको सेल कर दिया। तो आप ऑप्शन अगर आप करते इसको समझते हो कि हमने 1300 के पुट को सेल किया, तो कहने का मतलब है कि अगर जून के लास्ट क्लोजिंग तक अगर ये HDFC का शेयर 1300 पे भी आ गया तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, ये 12 रुपये, हमारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा जो हमने पहले बेचा, तो 6600 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो दूसरा, तो हमने पुट कितने में इसका फ्यूचर कितने में बेचा 1455 में। तो जब 1455 में हमने बेचा तो इसका प्राइस आ गया 1300, तो 155 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो 550 का लॉट है तो 85,250 का प्रॉफिट होगा। तो 85,050 का ये प्रॉफिट, 250 का और 6600 का, ये टोटल हमें प्रॉफिट कितना होगा 91,850 रुपीज़। तो अप्रॉक्सीमेट हमें 90,000 का प्रॉफिट होगा। कितने मार्जिन के ऊपर, 1,60,000 के मार्जिन के ऊपर। तो अब आप समझिए इसमें ये नहीं होगा कि मार्केट इतनी ऊपर शेयर चला जाएगा तो हमें लॉस होगा, नीचे आएगा तो हमें हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे हमने बोला कि हमारे पास ये इसके शेयर होल्डिंग में होने चाहिए। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों तरह से आप इसको चला सकते हैं। अगर हम पहले इसकी बात करें कि आपके पास स्टॉक में शेयर पड़े हुए हैं जो पहले से आपने, चाहे आपने 1400 में बाई करके रखे हुए हैं, चाहे 1300 में आपके पास पड़े हुए हैं, चाहे आपके पास 1500 में पड़े हुए हैं, जैसे आपने पहले से शेयर बाई करके रखे हुए हैं। अब उसकी भी हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने इस पोजीशन को, हमने इस सिनेरियो को समझ लिया कि हमें इस सिचुएशन में अगर शेयर नीचे, मान लीजिए इतना शेयर तो पहले भी गिर गया, अगर ये 1288 तक भी आ जाता है, 1288 तक आ जाएगा तो भी हमें कितना प्रॉफिट होगा, 1288 तक आ जाएगा तो 1288 तक तो हमें कोई लॉस नहीं होगा। ये पुट, इस पुट में हमें कोई नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। लेकिन यही 155 हमने 1300 पे कैलकुलेट किया, अब ये 12 और नीचे आ जाएगा तो ये फिर भी 12 रुपये इधर प्रॉफिट हो जाएगा, इधर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा पुट में, और यही 12 रुपये इधर ऐड हो जाएंगे, ये 155 प्लस 12 हो जाएंगे, तो फिर भी हमारा प्रॉफिट कितना आएगा 91,850 रुपीज़। ये हो गया लोअर साइड में। अब हम थोड़ा अपने नेगेटिव भी सोचते हैं कि मान लीजिए कि हमने जो ट्रेड लिया वो हमारे अगेंस्ट चला गया, हमने ये सोच के ट्रेड लिया कि ये शेयर इसी रेंज के बीच रहेगा, शेयर अगर नीचे आ गया तो प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा। तो हमने इस रेंज से हमने सोच के ये स्ट्रैटेजी लगाई। अब हम थोड़ा ऑपोजिट सोचते हैं कि मान लीजिए स्टॉक हमारे अगेंस्ट चला जाता, अगेंस्ट कहाँ जाएगा, ये ऊपर की साइड में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे रहेगा, ऊपर की साइड में ये हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कहाँ तक रहेगा, ऊपर की पॉइंट जैसे 1455 पे हमने बाई किया, इसका फ्यूचर को सेल किया, तो अब यहाँ से और नीचे जाएगा। हमने 1455 पे पहले बेच दिया, तो मान लीजिए इसका ये 1455, तो उसका तब इसका स्पॉट प्राइस है 1437। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरी स्लाइड पे इसका स्पॉट प्राइस है। अब जहाँ से जितना भी ऊपर जाएगा, कितना, चाहे 5 रुपये ऊपर जाए, 10 रुपये ऊपर जाए,
तो इससे हमें कितने पैसे मिले? 12 रुपये। किस में? हमने पुट में। तो पुट हमने सेल की है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो नेचुरली वो ऊपर ही है, क्योंकि हमने तो 1300 की पुट को सेल की है। तो कहने का मतलब ऊपर की साइड में इसमें अगर हम 12 रुपये प्लस कर दें, इसमें अगर हम 12 रुपये प्लस कर दें तो ये कितना बन के आता है? 1449। 1449 तक भी अगर ये ऊपर गया तो भी हमें फ्यूचर में कोई लॉस नहीं होगा, फ्यूचर में कोई लॉस नहीं होगा। तो हमने ये पहले आपको जैसे हमने बात की कि ये स्ट्रैटेजी और भी सेफ हो जाती है अगर हमारे होल्डिंग में शेयर पहले से पड़े हुए हैं। ये तो हमने एक छोटी सोच के हिसाब से जो है शेयर जहाँ तक आ गया, 1450 तक शेयर आता है तो हमें ऊपर की साइड में कोई लॉस नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता। लेकिन अगर आपने होल्डिंग में पहले से शेयर 1300 के, मान लीजिए अब जब इसका 1300 प्राइस था, जहाँ 1350 जहाँ 1400 रुपये प्राइस के ऊपर आपके पास शेयर पहले से पड़े हुए हैं, तो अब शेयर का मान लीजिए आपके पास 1400 के प्राइस के ऊपर ही शेयर पड़े हुए हैं, कितने? 550 का एक लॉट में हम बात कर रहे हैं। जब भी हम ये बात करेंगे एक लॉट में ही करेंगे, क्योंकि पूरी इसमें जो ट्रेडिंग होती है एक लॉट में होती है। तो 550 का प्राइस है, तो 50 रुपये आपका शेयर का प्राइस यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट आपको ये लगभग ये हमारा 27,000 का हमें प्रॉफिट फिर भी दे के जाएगा, किसमें? जो हमारे स्टॉक होल्डिंग में शेयर पड़े हुए हैं। तो ये स्ट्रैटेजी, अब जैसे मैंने अभी बोला आपको, ये और भी सेफ हो जाती है अगर ये ऊपर, और जहाँ से और जितना मर्जी ऊपर जाएगा, जितना भी ऊपर जाएगा तो हमें लॉस नहीं होगा। नहीं होगा क्यों? क्योंकि जो हमारी पुट थी वो तो हमें 12 रुपये मैक्सिमम 12 ही देगी, वो जीरो होगी, तो उसमें हमें इसमें हमें 12 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, जी इसने 12 रुपये का हमें प्रॉफिट दे दिया, तो 1450 तक हम सेफ़ हैं। तो 1450 तक जब हम जाएंगे तो हमें फ्यूचर में हम सेफ रहेंगे, तो फ्यूचर में हमें जो हमने फ्यूचर को सेल किया उसमें हमें कोई लॉस नहीं होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन जो हमारे शेयर होल्डिंग में पड़े होंगे जितने, जैसे हमने पहले बात की, तो एक लॉट भी होगा, तो एक लॉट में हमें लगभग 27,500 का प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास 2 लॉट होंगे तो 55,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हमने ये उस सिचुएशन में हम सोच रहे हैं अगर शेयर हमारे अगेंस्ट जाता, तो मान लीजिए कि शेयर अब यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता, शेयर जहाँ से 1500 तक आ जाएगा, मान लीजिए शेयर 1500 तक आ जाएगा, तो जब ये 1500 तक आ जाएगा तो वही, इसमें तो हमें कोई, हमने 1450 पे 55 पे, तो इधर 45 रुपये हमें लॉस हो जाएगा। तो अब जहाँ से जितना ऊपर जाएगा तो 45 रुपये हमारे जो स्टॉक होल्डिंग में पड़े हुए हैं उसका भी प्राइस 45 रुपये और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने अपनी पोजीशन को इस तरह से एडजस्ट कर लिया कि चाहे शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर जाए, अब शेयर ये काफ़ी गिर रहा है, तो शेयर गिरते हुए शेयर में हमने ये स्ट्रैटेजी लगाई है, जो एक रेंज बाउंड में काम कर रहा है, इसमें बहुत बड़ी कोई मूवमेंट आने का भी चांस है नहीं है, तो मार्केट का कोई पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमने दोनों साइड के पोजीशन को इस तरह से हेज करके स्ट्रैटेजी बनाई है कि चाहे शेयर अब ये ऊपर जाए, तो ये दोस्तों यहाँ पे हम देखें, अगर शेयर आपके पास होल्डिंग में मान ली 2 लॉट पड़े हुए हैं, 3 लॉट पड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से अगर आपको 27,000 का एक लॉट में प्रॉफिट होगा, तो जितने लॉट आपके पास होंगे तो उसी तरह से आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों हमेशा की तरह वही बात है, जिसके पास पैसा फंड ज़्यादा होता है स्टॉक मार्केट लिए, हमेशा प्रॉफिट वही करता है। जो कम मार्जिन वाले भी लोग करते हैं प्रॉफिट, लेकिन उनका इतना नहीं होता क्योंकि वो अपनी पोजीशन को इतनी देर तक वो हैंडल नहीं कर पाते। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग भी करते हो आप, तो ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज़्यादा लगता है, लेकिन आपके विन करने के जो चांस है वो ज़्यादा रहते हैं अकॉर्डिंग टू कंपेरेट करिए ऑप्शन बाइंग से। तो ऑप्शन बाइंग में जो अब आपके विन करने के चांस कम है, ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा। लेकिन जो पूरा समझ चुके हैं टेक्निकल, जो जानते हैं, वो ऑप्शन बाइंग में भी काफ़ी पैसा बनाते हैं। लेकिन हमने वो स्ट्रैटेजी लगानी जो हमारे लिए सेफ़ हो। तो इस तरह से दोस्तों आप देखोगे कि आपके जो होल्डिंग में शेयर पड़े हुए हैं, जो पड़े पड़े आपको पहले से, मान लीजिए अभी यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपने शेयर पहले से ही ये 1300 के प्राइस के ऊपर बाई कर रखे हैं, तो 1300 के प्राइस के ऊपर, तो अब इसका 1400 जब प्राइस जाएगा तो आपका तो 100 रुपये उधर बढ़ जाएगा। लेकिन हमने ये जो स्ट्रैटेजी लगाई है एक एडिशनल प्रॉफिट करने के लिए लगाई है। जो 1300 के प्राइस के ऊपर आपके पास पहले शेयर पड़े हुए हैं, तो आज मान लीजिए इसका 1440 प्राइस है, तो आपका 140 तो जहाँ के प्रॉफिट दिखा रहा है, मल्टीप्लाई अगर आपके पास एक लॉट है तो इसका आप इसको कैलकुलेट करके देखिए तो कितना पैसा बनता है। ये एक सिनेरियो हो गया। तो इसको ये इतना प्रॉफिट इसने ऑलरेडी आपके होल्डिंग में दिया हुआ है, तो इसके ऊपर ये तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है,
तो इसके ऊपर आपका जितना शेयर बढ़ रहा है वो आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो इसी के साथ हम एक और स्ट्रैटेजी लगा के और एक्स्ट्रा अर्न करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसको भी हमने सेव करना कि कल को वो उल्टा पड़ गया, हमारे अगेंस्ट चला गया, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बल्कि और बने, लॉस ना बने। तो इसीलिए हमने, जब आप एक देखो कि आज इसका स्पॉट प्राइस कितना है 1400, इसका स्पॉट प्राइस है 1437, तो हमने इसकी 1300 की पुट को सेल किया। कितनी सेफ है, बल्कि 1437 से जब ये 1300 आएगा तो 137 रुपये इसको नीचे आना पड़ेगा। तो जब ये 137 नीचे आएगा तो तब जाके भी आपका 12 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हमने 12 रुपये की पुट को सेल किया। तो अगर जहाँ से भी नीचे 1288 तक आता है तो यहाँ तक हमें कोई लॉस नो प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया वो जो हमने पुट को सेल किया। लेकिन जो हमने फ्यूचर को सेल किया उसमें हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, जो हमने फ्यूचर को सेल किया इसमें हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 91,000 जी। दो अगर मान लो ऐसे भी नहीं होता, हमारा शेयर नीचे नहीं आता ऊपर चला जाता है, इसमें शेयर नीचे आने में हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, ऊपर जाने में हमें मतलब ऊपर जाने में भी प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मैंने आपको थंबनेल में बताया कि शेयर जहाँ से ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट, नीचे जाए तो भी प्रॉफिट, दोनों सिचुएशन में आपका प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट उनका होगा जिसके पास ये ऐसी स्ट्रैटेजी के लिए शेयर होंगे और उसके पास पैसा मैनेज करने के लिए फंड होगा। ऐसे थोड़े थोड़े मार्जिन के साथ ये आप स्ट्रैटेजी नहीं लगा सकते। तो इस तरह से जैसे लास्ट में जब ये जून मंथ का क्लोजिंग का डेज आएगा लास्ट में, तो ये पोजीशन आप उसको कट करके एडजस्ट कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा। नीचे आएगा शेयर तो आपको 91,000 प्रॉफिट होने के चांस है 1,60,000 के मार्जिन के ऊपर। अगर शेयर ऊपर भी चला जाता है तो आपके होल्डिंग में शेयर जो पड़े हुए हैं वो आपका इतना लॉस नहीं होने देंगे, क्योंकि आपके पास जैसे हमने फ्यूचर को सेल किया तो हमारे पास एक होल्डिंग पड़ी हुई है, तो हमने फ्यूचर को सेल किया तो उसकी हम डिलीवरी छोड़ देंगे, उसको स्केयर ऑफ करके उसमें थोड़ा लॉस बुक करेंगे, तो जो हमारे होल्डिंग में शेयर पड़े हुए उसका हमें प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा। समझ के बात, जो 1300 का हमने शेयर पहले बाई करके रखा हुआ वो हमारा 1450 या 1460-70 जहाँ ऊपर तक जाएगा वहाँ पे उसको सेल कर देंगे, तो यहाँ से हम ऐसे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही सेफ स्ट्रैटेजी है। जैसे ही मैंने आपको जैसे थंबनेल में बताया कि इसमें आपका शेयर ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट होगा, शेयर नीचे आए तो भी प्रॉफिट होगा, लेकिन इसमें एक यही शर्त रहती है कि आपको इसी स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है। नॉर्मली हम पोजीशन बना तो लेते हैं, तो एक पोजीशन में जैसे आपको टाइम डीके के करते, किसी में टाइम डीके का तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट एक साइड में वॉल्टिलिटी करके थोड़ा लॉस प्रॉफिट में चक्कर रहता है। जैसे जैसे थोड़े दिन बीत जाएंगे आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।